अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमेशा सवाल किया जाता है कि अगर किसी मसले के लिए कोई हल कुरान और हदीस में नहीं मिलता है तो हमें क्या करना चाहिए। फिर हमारे उलमा इकराम जवाब देते हैं, हम जवाब सुनते हैं, मगर उसे याद रखने की बजाय फिर चंद महीने बाद या चंद साल बाद वही सवाल करते हैं। हमारी ये आदत गलत है। हमें याद रख लेना चाहिए और फिर ये सवाल नहीं करना चाहिए। ज़माना गुज़र गया और अब भी हम वही सवाल करते हैं जिसका हल हमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही मिल गया था। अब तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी अक़ल को भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इसके बगैर चारा नहीं। इसी पर हमारे इमामों की किताबें लिखी गई हैं। अगर हदीस कुरान और हदीस से सब कुछ मालूम कर सकते हैं तो फिर इमामों की किताबों की, जो कि बहुत मेहनतों के बाद लिखी गई हैं, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इन किताबों की ज़रूरत है। हम इन इमामों को कभी भूल नहीं सकते, जो जिनकी भी कोशिश होती है इस्लाम को ठीक तरह से लोगों के सामने पेश करने की, तो उसकी दाद देनी चाहिए। हम जो खिदमत हुई है इमामों से उसे कभी भूल नहीं सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो मैं बात पर आ रहा हूँ। हुजूर के ज़माने में यमन को एक गवर्नर बनाकर भेजना था। हुजूर पूछ रहे हैं कौन तैयार हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तैयार होते हैं। हज़रत उमर भी इसके लिए राज़ी होते हैं। हुजूर खामोश हो जाते हैं। मगर जब हज़रत मुआज़ बिन जबल कहते हैं कि वो तैयार हैं, तो हुजूर को ये मंजूर था। हुजूर हज़रत मुआज़ बिन जबल से पूछते हैं कि आप वहाँ जाकर किस तरह काम करोगे। तो कहते हैं कि कुरान को देखूँगा। अगर कुरान के ज़रिए आप कुछ पा नहीं सकते हैं तो हुजूर तो हदीस से हासिल करने की कोशिश करूँगा। वहाँ भी आपको कुछ नज़र नहीं आता है तो वो कहते हैं कि मैं अपने सोच को, इंटेलेक्ट को, अक़ल को इस्तेमाल करूँगा। ये बात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि रहमत हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं, को बहुत पसंद आती है। वो कहते हैं कि ठीक है, ऐसा ही करना चाहिए। तो आप क्या ये सब पढ़ते हैं अहादीस में और किताबों में, इसके बावजूद हम फिर से वही टाइम फिश करते रहते हैं, तो उसमें कोई ईमानी मतलब नहीं है। अक़ल को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अक़ल सिर्फ़ किसी और चीज़ के लिए नहीं, सब चीज़ के लिए अक़ल को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। जो भी इसे इस्तेमाल करते हैं वो कामयाब होते हैं, और जो इसे बालाए ताक रख देते हैं वो गुमराही की तरफ चले जाते हैं। हम यही सुनते आए हैं बड़े बड़े स्कॉलरों से, यही बातें हमें मिलती हैं तारीख़ की किताबों में। तो इसलिए हमें सोचने समझने की ज़रूरत है। किसी चीज़ को
यूँ ہی لے لینا ٹھیک نہیں ہے۔ غلط سلط باتیں ہمارے سامنے آئیں گی ہی، خاص کر اس دور میں جب کہ دنیا میں کایا پلٹ ہو گیا ہے۔ ہر بات حضور کی ہمیں آج ضرورت ہے۔ اب کرونا وائرس کے سلسلے میں بھی صاف الفاظ میں حضور نے کہا ہے، اگر کہیں کوئی خطرناک وبا ہے تو وہاں جانے کی ضرورت نہیں اور وہاں کے لوگوں کو اس جگہ سے باہر آنے کی ضرورت نہیں۔ کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات۔ ان چیزوں کو سمجھ کر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کئی جگہ سوشل ڈسٹینس کو فالو نہیں کیا جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ ہمیں حکومت اور جماعت کی باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک لاک ڈاؤن کی مدت ختم نہیں ہوتی، ہمیں گھروں کے اندر رہنے کی ضرورت ہے، ہاتھ کو دھوتے رہنے کی ضرورت ہے، صاف باوضو رہنے کی ضرورت ہے، چہروں کو بھی صاف کر لینے کی ضرورت ہے۔ جو رولس اینڈ ریگولیشنس ہمارے سامنے لائے جاتے ہیں جماعت سے اور حکومت سے اور ایڈمنسٹریٹر سے، کلیکٹر سے، پولیس سے، ان پر پوری طرح ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ عمل کریں اور اس وبا سے ہمیں بھی اور لوگوں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ وبا کتنی خطرناک ہے، اس کے لیے ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے گھر پر ہی رہ کر کہ اللہ ہمیں اس مصیبت سے بچائے اور دنیا کو، تمام لوگوں کو اس بیماری سے دور رکھے۔ یہی ہماری دعا ہونی چاہیے، آرزو ہونی چاہیے، احتیاط کو اپناتے ہوئے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔